अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो जहाँ से ख़त्म की थी आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल मैं आपको बता रहा था कि कबूतरों को दाना देते हुए दिखाऊंगा और कुछ दाने के हवाले से आपको टिप्स दूंगा कि आप जो कबूतरों को दाना डाल होते हैं या अपने परिंदों को जो आप दाना डालते हैं वो दाना कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दाने के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और कबूतरों को दाना देते हुए दिखाते हैं आपको। दोस्तों, आज फिर मेरे साथ जो है वो छत के ऊपर आज एक नहीं, आज दो मेहमान आए हुए मेरे पास छत पे। एक अब्दुल्ला है और दूसरा आप पहचान ही गए होंगे, असदुल्ला है। असद, आज आप फिर छत पर आ गए। हाँ, ये देखो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो, ये देखो। नहीं भाई, आज ये खफा है मेरे से। आज ये मुझसे खफा इसलिए ना कि मैंने सुबह सुबह बच्चों वालों को दाना दे दिया और जो कल बच्चे दिखाए थे मैंने, तो इसलिए जो है अब असदुल्ला जो है मुझसे खफा हुआ है कि मैं अब दोबारा बच्चे नहीं दिखा रहा इसे। मगर असदुल्ला की ये बात बड़ी अच्छी कि सुबह आके मेरा काम में हाथ बटाने लग गया। ये अब मेरे ये देख रहे हैं आप, ये देख क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? असद सफाई कर रहा है। चलें जी। अच्छा दोस्तों देखो, ये है कबूतरों का दाना। ये देखिए दोस्तों, इस दाने के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें गंदम भी है, इसमें जवार है, इसमें लाल चावल है, इसमें बाजरा है, इसमें मकई है और इसमें फीड है। दोस्तों, एक बात का ख्याल कीजिए करें कि मैंने अक्सर जो है जिन दोस्तों को मैंने अक्सर अपने आस पड़ोस में कबूतर पालते हुए देखा है, वो क्या करते हैं कि वो या सिर्फ बाजरा खिलाते हैं या तो सिर्फ गंदम खिलाते हैं। तो दोस्तों, एक बात का हमेशा ख्याल करें कि अपने जानवर को कभी भी एक जैसा दाना थ्रू आउट द एयर ना खिलाएं। उसकी वजह ये होती है कि एक जैसा दाना खाने से जो है वो कबूतरों को, जाहिर सी बात है कि किसी भी एक ही ग़िज़ा के अंदर हर किस्म के जो है वो एसेंशियल्स मौजूद नहीं होते। तो आप डिफरेंट टाइप्स के दाने जो है वो मिक्स करके दिया करें ताकि कबूतरों में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, विटामिन, कैल्शियम या किसी भी चीज़ की इस तरह की कमी जो है वो कबूतरों को ना रहे। और जो बच्चे आपके पास जो भी जोड़े फीड करा रहे हों बच्चों को, तो बच्चे भी आपके पास हेल्थी ही इंशाल्लाह ताला जो है वो बनेंगे और अच्छे बच्चे जो है माँ बाप अच्छी फीड करवाएंगे बच्चों को। और सेकंड ये है कि दोस्तों को कुछ मौसम के लिहाज से भी दाना हमें चेंज करना पड़ता है यार। ये हमें दोस्तों मौसम के लिहाज से भी दाने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात मौसम और दाना दोनों जो है वो कबूतरों के लिए हमें मौसम के लिहाज से दाना ऐसा खिलाना चाहिए जो कबूतरों के लिए मौजूद है। तो चले अब हम इनको दाना देना स्टार्ट करते हैं। और अच्छा दोस्तों, एक चीज़ का मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा ख्याल कीजिए करें कि मेरे पास मैंने आपको ये देखिए मेरा ब्रीडर केज जो है। अच्छा, एक बात मैं आपको बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख्याल किया करें कि सफाई का। देखें मैंने अभी सुबह फिर सफाई की, हालांकि मैंने रात को सफाई की थी और मैंने सुबह फिर इन सब की सफाई की है। तो इनकी जो है रहने सहने की जगह जो है वो हमेशा साफ़ रखा करें। सेकंड ये कि दोस्तों, अगर आप गौर करें तो मैंने ये जितने भी जो खाने बनाए हुए हैं, जो पेटियाँ मैंने रखी हुई है ना दोस्तों, इन पेटियों के अंदर भी मैंने गत्ते की शीट्स रखी हुई हैं। और वो गत्ते की शीट रखने का मकसद ये होता है दोस्तों कि ये जब बच्चे देते हैं ना, तो वो बच्चे जाहिर सी बात है एक ही जगह बैठे रहते हैं। उनको बाहर आने में महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी, डिपेंड करता है कि माँ बाप कितनी अच्छी भराई करा रहे हैं बच्चों की। तो वो बच्चे एक ही जगह बैठे रहते हैं और बिठे करते हैं और बहुत ज़्यादा गंद कर देते हैं पेटियों में। तो वो जितनी ज़्यादा बिठे और गंद पेटियों में जमा होता है ना दोस्तों, तो उससे होता क्या है कि वो गीली बिठे होती हैं और वो फिर जरासीम पैदा करती हैं। गत्ते की शीटें रखने का मकसद दोस्तों ये होता है कि गत्ता जो होता है गीली बिट को जज़्ब कर लेता है। वो जो गत्ता होता है ना, वो गीली बिट के गीलेपन को जज़्ब करता है और उससे ये होता है कि बिट जो है ना वो थोड़ी देर के बाद जो है वो जगह खुश्क हो जाती है। तो खुश्क होने से ये होता है कि बीमारियां फैलने के चांसेस कम होते हैं। और जब वो बच्चे अभी अंदर नहीं जाए, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप वो गत्ते की शीट निकाल के और इजीली उसको रिप्लेस करके दूसरे गत्ते की शीट लगा सकते हैं। तो आए चले मैं आपको दिखाता हूँ जो कल जिस जोड़े ने बच्चे दिए थे, मैंने रात को सफाई करके। आ जाओ असद, क्या कर रहे हो? किधर? अंदर नहीं जाए ना, अंदर आपके पाँव गंदे हो जाएंगे। आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, आप बाहर आओ, बाहर आ जाओ। झाड़ू को छोड़ दो, गंदी यार मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं छोड़ने लगा। ये देख रहे हो दोस्तों, ये देखो, ये झाड़ू खेल रहा है कि पता नहीं क्रिकेट खेल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वो जोड़ा है जिसने कल बच्चे दिए थे। और ये देखें
मैंने रात को ये नीचे गत्ता जो है वो रिप्लेस किया है ताकि ये पिंजरा जो है वो खुश्क रह सके, क्योंकि अब वो बच्चे हैं तो वो ज़्यादा बिठे करेंगे। तो क्या हुआ असद, क्या हुआ? पापा बच्चे निकालो ना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और सेकंड ये कि दोस्तों ये आपको देखें नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये छोटा सा रह गया। ये इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा मैंने नमक का जो है वो रखा था ब्लॉक। तो आप भी अपने पिंजरे के अंदर जो है ये नमक का ब्लॉक लाजमी रखा करें दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी शौक़ से नमक खाते हैं। नमक जो है इनके हाजमे के लिए अच्छा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इनका ख्याल रखा करें। ये भी दाने का टाइम है ना, तो देखें ना, जैसे मैंने गेट खोला तो ये सब नीचे आने लग गए। इनको पता है कि अभी मैंने इनको दाना खिलाना है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे दाना मौसम के लिहाज से कौन सा दाना देना चाहिए, और ये नमक रख लिया करें। जो कबूतरों की ब्रीडिंग वाली जगह है उस जगह पे गत्ता डाल दिया करें ताकि वो बिठे, गिली गिली बिठे वहाँ पे जो ना वो इंस्टेंटली सूख जाए। असद कब दाना खिलाना है? दाना खिलाना है? मैं भी खिलाना है, मैं नहीं दूंगा। एक मिनट है, एक मिनट है। पापा ये आया हुआ है, ये आ जाओ। इसमें डालना है। क्या हुआ? मैं भी डाल रहा हूँ। आप भी दाना डालो, ये आ जाओ, ये लो। चलो सब्र करो, इसमें डाल ये। चलो दो। पापा तो घर अब्दुल्ला यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आके दे दो, हाँ इधर से आके दो। हटो चलो दो, हटो। जल्दी डालो ना, फिर बाहर आ जाएंगे ये। चलो हट जाओ, अब असद को डालने दो, हटो। चलो असद डालो। जोर से फेंको। चलो चलो अब हट जाओ, हट जाओ। अब मैं आखिरी नहीं आखिरी नहीं, चलो हट जाओ। नहीं नहीं, बस अभी दूसरों को डालना है, बड़े वालों को डालेंगे अब। पानी का दोस्तों ख्याल रखें, पानी कबूतरों के पास गंदा ना छोड़ें, इन्हें पानी साफ़ सुथरा दें, इनकी ग़िज़ा साफ़ सुथरी हो, इनका पानी साफ़ सुथरा हो, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर बीमारियों से बचे रहेंगे। चलो दोस्तों, हमने इन्हें दाना डाल दिया है और सब अपने अपने दाने पे शहीद हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। चले आप भी डाल दो, असद डाल दो ऐसे। और डालूं? हाँ? नहीं और नहीं, बस चलो चलो। पापा बच्चे निकालो ना, बच्चा। दाना दोस्तों इतना डाला करें कि दाना ख़त्म कर दे, दाना इनके आगे से बचे नहीं, क्योंकि जब दाना बचता है ना तो ये दाने के ऊपर फिर वो बिठे करते हैं, गंदगी करते हैं, और वही दाना खा के ये फिर इनके बीमार होने का खदशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल कीजिए। चलो पापा बच्चा निकालो ना, बच्चा। बच्चा निकालूं? हाँ। यार ये एक दिन छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने रोज़ जो है ना उन बच्चों की प्रोग्रेस देखनी है। आप इधर हो जाओ असद, इधर हो जाओ। आप एक काम करो, इसको वापस रखो अंदर। मैंने डाल दिया दाना ना, आप वापस रखो, वापस रख दो ना यार, डाल दिए। वापस रख दो। हाँ बंद कर दो अब्दुल्ला, बंद कर दो इसे। व्यूअर्स, ये अब्दुल्ला बड़ा भाई है और ये असदुल्ला छोटा भाई है। ये दोनों जो है आज मेरे साथ ऊपर आए, क्योंकि कल अब्दुल्ला खफा हो रहा था, कह रहा था पापा आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कल ये सो रहा था जिस वक्त असद मेरे पास ऊपर आए। यार बच्चा अभी वो देखो, उसकी मम्मा बैठी है ना, उसकी मम्मा बैठी हुई बच्चों पे ना। असद मम्मा मारेगी ना यार, उसकी मम्मा मारेगी मुझे। हाँ ये दो। यार वो देखो असद मम्मा बैठी है ना उस पर, देखो। चलो चलो बाद में देखेंगे, बाद में आएंगे। चलो चलो आ जाओ असद, आ जाओ। देख रहे हो व्यूअर्स, ये अब खफा हो रहा है मुझसे, वो देखो खफा हो गया।
चले इसे तो मैं मना लूँगा। चले ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त नवीद उमर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।